तो सब लिख लिए होंगे कि साइन 2a का फॉर्मूला 2 हाँ साइन हाँ यस सर लिख लिए। हाँ। अब इसके बाद साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए हो गया, साइन ए बाई 2 ये हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़े थे कि साइन 2a का दूसरा फॉर्मूला क्या था, 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर हम साइन ए लिखेंगे तो यहाँ भी a बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये हो गया। सर उधर प्लस होगा नीचे डिनोमिनेटर। सॉरी, हाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिए ये प्लस होता है ना, तो 10 का लिख लीजिए फॉर्मूला। सब लिख लिए होंगे। अब नहीं सर रुकिए। नहीं लिखे। अब तो हो गया होगा। हाँ सर हो गया था पहले। चलिए उसके बाद देखिए इसी तरह से सबको लिख सकते हैं कि cos 2a का क्या बताए थे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ भी लिख सकते हैं। इसके बाद पढ़े थे हम cos 2a का 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो सर सेकंड लाइन में cos स्क्वायर है सर। सेकंड लाइन में सर sin स्क्वायर a बाई 2 होना चाहिए। हाँ a बाई 2 सही बोले। उसके बाद फिर cos 2a का था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो जाएगा cos a इक्वल टू 1 माइनस 2। सर ऐसे तो cos का बहुत सारा फॉर्मूला होगा। हाँ जितना वहाँ पढ़े थे सब हो जाएगा। सर सेकंड वाले में cos का स्क्वायर होगा। सर tan वाला भी होगा ना? तो सर सेकंड वाले में सर cos 2 है cos स्क्वायर है कैसे हो गया? अच्छा ये नहीं, वो नहीं होगा, गलती से लिखा गया था, इसको हटा देते हैं। रुक जाइए, यहाँ cos a ना होगा, स्क्वायर कैसे होगा, cos a होगा सभी में। जैसे यहाँ भी था cos a, यहाँ भी cos a, यहाँ भी cos a। उसके बाद से फिर लास्ट फार्मूला था, 4 फार्मूला था, cos 2a का एक और है। सर ये सब का कोई प्रूफ है ना? इस सब का प्रूफ क्या, 2a को a मान लीजिए बस। समझे? एक मिनट, समझ गए शान? हाँ सर नोट कर रहे बस। सर हाँ बोलिए। सर वो cos a लिखे ना फोर्थ वाला में, उसमें -1/2 नहीं होगा? फोर्थ वाले मतलब एक मिनट, 1 2 3 फोर्थ ये बोले हैं क्या? यस सर। इसमें क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिएगा। -1/2 ना ना ना, ए ना चेंज हो रहा है तो 1/2 क्यों होगा? केवल ए को a/2 से रिप्लेस कर रहे हैं बस। ओके सर। और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा। सर हो गया नोट? चलिए ठीक। नहीं सर रुकिए। नहीं सर रुकिए। सर लास्ट सेकंड लाइन पे cos स्क्वायर है कि cos 2 है? कहाँ, यहाँ पे? नहीं सर
दूसरा कॉलम में। अच्छा दूसरा मतलब क्या, मतलब इस लाइन में बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, लास्ट सेकंड इसी लाइन। इसी लाइन में मतलब देखिए यहाँ भी साइन स्क्वायर ए बाई टू है, यहाँ साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर है, यहाँ एल एच एस में टू ए है, आर एच एस में हर जगह स्क्वायर है। ओके सर। अब तो हो गया होगा। यस सर। सर। चलिए इसके बाद हमने बताया था यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू वन प्लस कॉस ए। फिर लिख सकते हैं टू, सॉरी यहाँ पे साइन स्क्वायर ना, तो टू साइन स्क्वायर ए बाई टू को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ए बाई वन प्लस कॉस ए। फिर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट भी हो जाएगा। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो पहले ये टू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए था। हाँ इधर था ना ये, इस फॉर्मूला से वन को इधर ले आएंगे। ओके सर। हाँ ये वाला जो, उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई टू को वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई टू। साइन स्क्वायर ए बाई टू को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस ए बाई टू। इस तरह से हम डायरेक्टली आगे यूज करेंगे। इसको लिख लीजिए। ठीक है, इतना हो गया होगा। यस सर। नहीं सर। चलिए लिख लीजिए। अब तो हो गया। चलिए यस। अब लिख लीजिए। इसके बाद फिर सर पिछले वाले में एक बाकी था, एक लास्ट बाकी, वाला। अच्छा लिख लीजिए। बस एक लास्ट साइन स्क्वायर बाय टू बोल बराबर। के नहीं, यस सर, हो गया। चलिए उसके बाद देख लीजिए tan 2a, तो इसका फॉर्मूला था टू tan a डिवाइडेड बाय वन माइनस tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर लिख लीजिए tan a इक्वल टू टू tan a बाई टू डिवाइडेड बाय वन माइनस, ये हो जाएगा। फिर था cot 2a, ये था cot स्क्वायर a माइनस वन डिवाइडेड बाय टू cot a। तो cot a हो जाएगा टू cot स्क्वायर a बाई टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू cot a बाई टू। तो ये हो गया। तो 2a में a बाई टू कर देंगे।
चलिए ठीक है यहाँ सर हाँ बोलिए। मेरी लास्ट वाले में नहीं, सर, 2 कॉमन। cot square a by 2 minus 1 कैसे हो गया? अ, अच्छा क्या बोले हैं मतलब ये फॉर्मूला बताए थे ना। नहीं सर, लास्ट उसके बाद वाला सर तो कॉट स्क्वायर होना चाहिए था बस। 2 cot square a by 2 minus 1 कैसे हो गया? अच्छा टू कहाँ से आ गया, और टू तो नीचे में था ना। टू नहीं होगा, टू नहीं होगा, ये गलती से फिर लिखा गया। ठीक है टू गलती, टू हटा दीजिएगा, जो लिखे हैं टू नहीं होगा, ठीक है ना। क्या शान टू नहीं लिखे थे कि लिख लिए थे? ना सर, हटा दिए। चलिए ठीक, लिख लिए थे। हाँ सर, लिखे थे, आप बोले तो हटा दिए। तो पूछना चाहिए ना कि सर कैसे लिख दिए। चलिए पहले ठीक। लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या लिखे हैं, तो फिर चलिए छूट जाता है। चलिए ठीक। अब देखिए फिर है साइन सर एक थ्री। मिनट पिछला वाला स्लाइड दिखाइए ना। हाँ देख लीजिए। हो गया। सर एक मिनट। यस सर। हाँ सर, आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं, मिल गया सर। हाँ देखिए साइन थ्री का क्या था, थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब है। तो यहाँ अगर साइन ए लिखेंगे तो थ्री से डिवाइड करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे थ्री साइन ए बाई थ्री माइनस फोर साइन क्यूब ए बाई थ्री। तो अगर थ्री ए है तो अगर ए में रिप्लेस कर रहे हैं तो ए बाई थ्री कर दीजिएगा। अगर कॉस थ्री ए है, इसका फॉर्मूला बताए थे, तो अगर यहाँ कॉस ए करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। तो थ्री ए में टू ए का था तो टू से डिवाइड किए थे, थ्री ए का है तो थ्री ए से डिवाइड कर देंगे। लिख लिए सभी, आगे बढ़े। हाँ सर, लिख दिए। चलिए यस सर। चलिए अब उसके बाद बचा tan थ्री ए। तो tan थ्री ए का होता है थ्री tan ए माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर अगर tan ए लिखेंगे तो ये होगा थ्री tan ए बाई थ्री माइनस tan क्यू ए बाई थ्री डिवाइडेड बाय वन माइनस थ्री tan स्क्वायर ए बाई थ्री। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है इतना लिख लिए होंगे। अब आते हैं एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर एक मिनट। हाँ अब इस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए अब जो है लिख लीजिए
क्वेश्चन है कि इफ साइन एक्स इक्वल टू 3/5 और x जो है सो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देन आपको बताना है tan x/2 क्या होगा। बताइए इसका आंसर। क्या पूछ रहे थे, समझे? सर भेजे। एक मिनट। तो आंसर जो है, स्वर्ण आपका सही है, आदित्य 9 गलत है, विराज आपका सही है, अभिषेक सही है, अनूप सही है, उत्कर्ष आपका भी सही है, आशीष सही है आपका। आर्यन राज सही है, रत्नेश सही है। और कोई ट्राई कर रहे हैं या हो गया? नहीं सर। सर कर रहे हैं। ठीक है, अविनीत सही है, अपूर्व सही है, प्रियांशु सही है, आदित्य सही है आपका, स्नेहल गलत है, सर हम भेजे आदित्य कुमार। आदित्य नहीं सिंपल, तो आदित्य आपका तो सही है, स्नेहल गलत, आदित्य का जो है वो सही है। चलिए अब नहीं बनेगा। तो देख लीजिए, मैंने बताया था आप लोगों को फार्मूला tan x का क्या। तो tan x का फार्मूला होता है √1 माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x। बस इसी में पुट कर दीजिए, आ जाएगा। तो ये होगा 1 माइनस, हर्षित गलत है, 4/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/5। इसी को सॉल्व करिए, 1/3 आंसर आएगा। समझ में आ गया सबको? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए। अच्छा हर्षित, आपने यही कैंसिल नहीं किया था, अब कैंसिल, अच्छा कैंसिल कर देते, हो जाता। समझ गए सभी? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइएगा। सर नोट कर रहे हैं, 1 मिनट। सर मेरा सही है सर, हम भेज दिए थे। अभी चल, नाम लिए थे आपका? नो सर, सर भेजे थे सर आपके लिए लिखने से पहले ही भेज दिया था। अच्छा हाँ सही है, सही है आपका। सर 4/5 कैसे आया? सर 1/9 आ रहा है क्या? नहीं 1/, अच्छा वो रूट के अंदर है। अच्छा देखिए, ये तो ऐसे निकाले ना, साइन एक्स कॉस एक्स कैसे निकाले? तो ऐसे ट्रायंगल बना करके, ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 होगा, तो कॉस क्या होता है? b/h, ये इसलिए 4/5। सर या फिर ऐसे भी तो निकाल सकते थे, cos x √1 माइनस sin स्क्वायर x। हाँ हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10x इक्वल टू 3/4, ठीक है, उसके बाद है x बिलोंग्स टू पाई टू 3π/2, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है, एक में बताना है sin x/2 क्या होगा, दूसरे में बताना है cos x/2 क्या होगा, और तीसरा नंबर क्वेश्चन है tan x/2 क्या होगा। बताइए। सर पाई टू 3π/2 मतलब सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। यस यस, थर्ड क्वाड्रेंट। सर इसमें ना थोड़ा टाइम दीजिएगा सर, इसको बनाएंगे। बनाइए बनाइए, इसमें सभी को टाइम लगेंगे, देखते हैं कौन सही से बनाते हैं। टाइम लगने वाला क्वेश्चन है। अनूप आपका गलत है। उत्कर्ष आपका सही है, अभिनीत आपका सही है, हर्षित आप जो आंसर भेजे हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके भेजे हैं ना हर्षित, तो अगर 1 2 3 भेजे हैं तो गलत है। शान आपका गलत है। विराज आपका जो है 1 का आंसर भेजे हैं, तो विराज आपका भी जो है गलत है। और अभिनीत आपका तो सही था पहले भी। प्रियांशु ये किसका आंसर भेजे हैं, 1 का, गलत है। ओजस गलत है। अनूप गलत है। अनूप फॉर्मूला ठीक से देखिए क्या आप भेज रहे हैं। एक होता है कि गलती थोड़ा सा चलिए थोड़ा मोड़ा, ये ऐसा आप भेज रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। आंसर रूट में आएगा ना, फर्स्ट और सेकंड का रूट कहीं दिख नहीं रहा हमको। सर थर्ड का भेजे सर, फर्स्ट और सेकंड नहीं बना। कौन, नाम बताइए। सर अविचल। अविचल आपका आया नहीं, अभी तक आया नहीं। सर भेज रहे हैं सर मतलब। अच्छा,
अभिषेक आपका तो तीनों गलत है, रत्नेश आपका दोनों गलत है, अभिचल थर्ड सही है आपका, ओके सर, फर्स्ट और सेकंड ही बना रहा है। आदित्य थर्ड गलत है, आदित्य 9। सर 2 ही बना, 1 और 3 नहीं बना। अब है सर रुकिए सर, बना रहे हैं, एक मिनट। हाँ नहीं ना, अब है आपका सेकंड नंबर जो है, सेकंड में कॉस था ना, गलत है। रौनक आपका 1 नंबर जो है गलत है। फॉर्मूला तो बता दिए, फिर गलती काहे कर रहे हैं आप लोग? अग्रिमा आपका जो है गलत है, तीनों गलत है। सर हम भेजें। अनूप आपका जो है फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है, थर्ड भी गलत है। विराज आपका भी गलत है। सर हाँ बोलिए। सर हम भेजें। विराज, सर आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार आपका 1 सही न, 1 सेकंड में रूट लिखना भूल गए या रूट आएगा नहीं? फर्स्ट तो सही है आदित्य कुमार, सेकंड सर गलत। रूट होगा, भूल गए लिखना। हाँ तो सब सेकंड सही है, थर्ड गलत है। अनूप आपका तो गलत है सारा, विराज आपका भी, हर्षित आपका भी गलत है, आर्यन कुमार गलत है, आशीष, आशीष ये फर्स्ट का आंसर है हाँ सर। तो सही है। स्वर्ण आपका सही है तीनों। प्रतीक आपका जो है सही है तीनों। अभिषेक आपका थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड भी फर्स्ट सही है, फर्स्ट गलत है अभिषेक, सेकंड सही है केवल, थर्ड गलत है। आशीष सेकंड आपका सही है, रत्नेश फर्स्ट और थर्ड सही है, आर्यन राज सेकंड आपका सही है। चलिए बता दें। यस सर। सर रुकिए सर, हम भेजें सर सेकंड का। हाँ हाँ सेकंड सही है अभिषेक। ओके सर। सर फर्स्ट नहीं बना बस। बना है। आर्यन राज थर्ड सही है, अपूर्व आपका फर्स्ट सही है। तो देखिए ये फॉर्मूला था और कुछ था ही नहीं, बस आप ये समझिए कि आपको tan x का दिया हुआ है तो आपको निकालना है, आशीष थर्ड सही है तो आपको निकालना है, मान लीजिए sin x/2। रौनक गलत है आपका थर्ड। अब हम आंसर अभी नहीं देखेंगे किसी का, पहले बना लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, जिनका हो गया हो गया। अब देखिए तो sin x/2 का फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में सबको मालूम है कि tan x अगर 3/4 है तो cos x 4/5। सर फर्स्ट का ही भेज दिया सर, फर्स्ट का भी। अभी नहीं देखेंगे, अब दोनों सही है तो सही है होगा। रुक जाइए, अब 1 माइनस कॉस एक्स बाय 2, तो कॉस देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ ले लीजिए 1/2, 1 + 4/5,
अच्छा यहाँ स्क्वायर करना होगा, तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 9/10। तो यहाँ से साइन x/2 आ गया 3/√10। ठीक है। अब देखिए x अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x/2 सेकेंड में आ जाएगा, तो सेकेंड में आएगा तो सेकेंड में साइन तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका आंसर यही होगा। समझ गए सभी? तो फर्स्ट का आंसर यही होगा। अभी चल आपका सही है या आपका भी सही है? बता दीजिए ना सर क्या बोले आप? मतलब यही आंसर होगा सर ये वाला फिर से बता दीजिए ना एक बार। हाँ हाँ, तो देख लीजिए मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया था, ये याद आ रहा होगा, ये बताया था ना? हाँ साथ Yes, आपका sir. आवाज़ फिर कम हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ अब सही है, माइक को पास रखिए। 1 माइनस, अब देखिए कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी 4/5, लेकिन कॉस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, इसीलिए ये +4/5 कर दिए। उसके बाद तो सॉल्व कर लिया। अब समझे आप लोग कि नहीं समझे? ठीक है ना सबको? यस। चलिए हाँ सर। अब आ जाते हैं फिर कॉस स्क्वायर x/2, इसका होगा 1/2 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस 4/5, तो ये हो गया 1/10। तो cos x/2 हो जाएगा 1/√10, बट cos तो सेकेंड में निगेटिव होता है, लगा दीजिए माइनस। तो समझ में आया cos का कैसे निकलेगा? सर ये क्वाड्रेंट वाला क्या बोल रहे हैं? क्वाड्रेंट मतलब देखिए x क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, तो x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा? बोलिए, सेकेंड में आएगा ना, इसीलिए Yes, sir. हाँ सेकेंड में cos निगेटिव Yes, होता है, sir. इसीलिए। अब तो सर tan साइन x/2 भी नहीं समझ में सर आया और cos x/2 भी नहीं समझ में आया। सर ये सेकंड क्वाड्रेंट थोड़ी ना है, थर्ड क्वाड्रेंट है ना, पाई से लेकर 3π/2। वो तो x/2 ना हम देख रहे हैं, x थोड़े देख रहे हैं क्या? यहाँ पे x/2 देख रहे हैं ना, x तो नहीं देख रहे हम। अब कुछ समझ तो में आई सर बात? x बाई नहीं सर, x/2 नहीं से समझ हाँ, नहीं समझ में आया। अब हमको ये सोचिए ना कि x जो है अगर 180 से 270 के बीच में है, तो x/2 90 से 135 के बीच में होगा, बताइए। Yes, sir. तो Yes, ये sir. कौन सा Yes, क्वाड्रेंट sir. हुआ? सर सेकंड। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अब समझे? सर साइन x/2 भी नहीं समझ में आया, cos x/2 का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, क्वाड्रेंट वाला एक समझ मिनट, फिर में। माइक के से दूर चले गए आप। सर बोल यही रहे कि साइन x/2 का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, cos x/2 का भी सॉल्यूशन नहीं समझ में आया, क्वाड्रेंट वाला समझ गए। तो सोल्यूशन के लिए तो बस आपने देखिए ये फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा है? हाँ सर लिखे हैं। बस तो उसमें cos x की वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया, यही तो है, और तो कुछ किए सर नहीं है cos इसमें। x 4/5 होगा उसके बाद। cos x 4/5 होगा, लेकिन सेकेंड में है तो माइनस होगा, इसीलिए प्लस हो गया। उसके बाद ऐड करना तो आता ही होगा, 1 लिख दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। क्या इसका बताना होगा? ना ना नहीं सर, दिख गया गलती तो में। लेकिन अगर हम लोग cos x लिख रहे हैं तो फिर वो हाँ बोलिए बोलिए। फिर cos x लिख रहे हैं तो फिर वो थर्ड क्वाड्रेंट में ना गिनाएगा, हाँ तो थर्ड में cos क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। नेगेटिव होता है, नेगेटिव। हाँ तो इसीलिए तो साइन बदल दिए, माइनस का प्लस कर दिए। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो सब समझ गए, और भी किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, तो बस नोट कर रहे हैं। नोट नोट कर, कर। अच्छी बात है।
अब तो लिख लिए होंगे। सर tan x/2 का बता दिए। वो साइन बाई कॉस कर दिए। अब साइन मालूम है, ओ हाँ कॉस हाँ 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 ठीक है सर। याद आया। चलिए अब लिखिए cos x इक्वल टू दिया हुआ है माइनस 3/5, ठीक है। और x जो है सो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट बताना है साइन x/2 क्या होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं cos x 12/13 कर देता हूँ। हाँ अब सही। फिर निकालना है आपको cos x/2 और तीसरा निकालना है tan x/2। चलिए इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अब इस बार से गलत जो भेजेंगे दोबारा मत भेजिएगा, तो पहले ही बार सही से बनाइए कि सही आ जाए। गलत अगर हो गया तो फिर नहीं भेजना है। सर हम्म सब cos x -12/13 और x बिलोंग्स टू 90 to 120 है सर, तो फिर से माइनस नहीं ना लगेगा, यही ना है cos x का आपको वैल्यू। जो समझ में आता है करिए ना, हम तो बताएंगे ही ना। अभी दिमाग को टटोलिए कि आपका दिमाग क्या कर रहा है, फिर जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। गलती करना कोई गलती हो रहा है होने दीजिए। सर cos x नेगेटिव दिए हैं -12/13। हाँ हाँ हाँ, माइनस तो लिखा हुआ है। देखिए कौन भेजे हैं आंसर। विराज, ये 1 का आंसर भेजे हैं विराज। यस सर। गलत हो गया आपका। अब मत भेजिएगा आप 1 नंबर, अब 2 का भेजिए। अश्विन आपका जो है फर्स्ट का सही है। आशीष आपका गलत है। अब है 1 का भेजे, सही है आपका 1। सर एक बार और 1 का भेज सकते हैं? विराज भेजेंगे ही, तो गलती क्यों भेजते हैं ये बताइए हमको। सर हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। हड़बड़ी काहे करते हैं, कोई ट्रेन छूट रहा है। भेजिए देखते हैं। अग्रिमा आपका सही है 1 नंबर। लेट लगे गलत नहीं होना चाहिए, ये हैबिट डेवलप करिए। यहाँ ना हम बोल रहे हैं सही है गलत, एग्जाम में कौन बताएगा। रत्नेश गलत है। अश्विन आपका सेकंड भी सही है।
अभिषेक आपका तीनों सही है। अनूप आपका तीनों गलत है। अभय आपका सेकंड सही है। अश्विन आपका तीनों सही है। आर्यन सर जो आपका लास्ट में दिया है वो थर्ड का है। हाँ हाँ सही है, तीनों सही है। आर्यन आपका सही है। अग्रिमा आपका सेकंड और ये थर्ड का आंसर क्या लिखे हैं अग्रिमा, फिर से लिखिएगा। थर्ड का आंसर फिर से भेजिए। हाँ अब सही है। विराज ये फर्स्ट का है विराज। यस सर। सेकंड मत भेजिए आप, इस बार भी गलत हो गया, ध्यान से नहीं बना रहे हैं। स्वर्ण आपका गलत है। फर्स्ट सर हमको कीबोर्ड में ना रूट का सिंबल नहीं मिल रहा था तो हम आरटी लिख दिए। हाँ आरटी लिखिए ना, कोई दिक्कत। शान आपका सही है। स्वर्ण हाँ आपका तो गलत है। उसके बाद अभय आपका तीसरा भी सही है। अनुभव आपका तीनों सही है। अच्छा ये अनुभव आपका गलत है। उसका हर्षित अनुभव आप नंबरिंग करके भेजिए, तो उल्टा पुल्टा नहीं भेज दिया है। हर्षित आपका सही है। अभिनव सही है। आदित्य नारायण सही है। प्रतीक गलत है। प्रतीक कैसे बना रहे हैं आप। आर्यन कुमार सही है। आशीष सही है। चलिए और कोई बना रहे हैं। हाँ सर बस यस सर, सेकंड और थर्ड बना रहे थे। लॉक टेस्ट में हाईएस्ट कितना गया? हाईएस्ट गया था 37 नंबर। अनूप 36। अभिनीत इन दोनों का याद है और बाकी देखना पड़ेगा। फर्स्ट अनूप बहुत सेकंड। टफ पेपर था। हाँ तो इजी पे पढ़ के क्या करेंगे। सर नहीं तो एक दो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, जैसे लास्ट वाला। डिफिकल्ट था सर कि एक तो लास्ट वाले तो easy वाला भी था। था। क्या बोले हैं। सर लास्ट वाला बाद में बनाए थे तो तब कट गया था। बना कि नहीं अभी तक। ठीक है, ये पहली बार बनाए इसलिए टफ लगा है, अब फिर से बनाएंगे तो आसान लग जाएगा। तो अब क्वेश्चन मान लीजिए फुल में फुल सबका आया था तो फिर मजा नहीं आता। रौनक आपका जो है गलत है। फर्स्ट सब गलत है। अपूर्व आपका गलत है। उत्कर्ष सही है। शान सही है। कोई बात नहीं। सर भेजे। अच्छा स्नेहल आपका गलत है। आदित्य नारायण गलत है। चलिए अब बता देते हैं। अभी सब बताने की जरूरत है। देखिए पहले मैं आंसर लिखता हूँ, फिर देखता हूँ अगर कोई बोलेंगे तो। टैन का भेज दिए सर, एक बार देख लीजिए। हाँ तो वो जब साइन कॉस सही है तो टैन क्यों गलत होगा। शाम बताइए गलत होगा। नहीं सर, मतलब नहीं होगा तो क्या है पूछ रहे हैं। देखिए अच्छा फर्स्ट का आंसर आपका होगा कितना था। ओ 2 आप बाहर का है कर दिए, अंदर होगा। फर्स्ट का आंसर ये है। सेकेंड का होगा सर भेजे। हाँ हाँ देख लेते हैं। आर्यन कुमार सही है। आदित्य नारायण आपका तो गलत है। सर सेकंड नंबर। हाँ हाँ सर रूट कहाँ कैप कर दिए। हाँ देखिए तीनों का आंसर सर गलती से रूट देना ही भूल गया। इसीलिए गलत हो गया। सर कॉस वाला में नेगेटिव नहीं होगा? क्यों नेगेटिव, सब तो आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना। तो फर्स्ट में होता है क्या कोई नेगेटिव, बोलिए। सर 90 to 180 है ना? हाँ तो बाई 2 करेंगे तो 45 से 90 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ।
क्या समझे? यस सर। वेरी गुड। चलिए, तो ये गलती हो रहा है, और देते हैं क्वेश्चन। लिखिए अब, इफ साइन एक्स इक्वल टू, सर एक बार फिर से बता दीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे है? अरे डिवाइड बाई 2 करिए ना, कहाँ से कहाँ, 45 से 90 नहीं आएगा? यस सर। हाँ, इसीलिए तो साइन एक्स इक्वल टू अगर हम बोल दें माइनस 21/29, और x जो है सो आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 270 से 360। तो आपको फिर बताना है साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, टेन एक्स बाई 2। इसका आंसर बताइए क्या? सर भेजे पहला वाला। अच्छा, देख लेते हैं। अभिषेक आपका गलत है। उसके बाद आर्यन कुमार आपका भी गलत है। आदित्य 9 आपका सही है। सर मेरा सही है? हाँ सही है, फर्स्ट सही है। विराज आपका सही है। शान आपका सही है। अनूप गलत है। सर इस बार ना हिम्मत नहीं हो रहा था भेजने का, लेकिन भेज दिया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अश्विन भेजेंगे तभी पता चलेगा सही गलत। अश्विन आपका नहीं सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस इस बार लो हो गया। कोई बात नहीं है, गलती ठीक है, होता है, उसको सुधारिए। कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना है, गलती है सुधारिए। मैं नहीं भेजता हूँ तो अगली बार सही होगा। अनूप आपका गलत है। अश्विन आपका तीनों सही है। आर्यन राज आपका गलत है। शान आपका, ये सेकंड है ना शान?
सेकेंड आपका गलत है शान। आदित्य 9 आपका भी गलत है सेकेंड। रत्नेश आपका फर्स्ट। सर गलत है। हाँ गलत है। अरे नहीं। रत्नेश आपका भी गलत है। रौनक आपका गलत है। अच्छा गलती मिल गया। अभिनव आपका गलत है। सर मेरा नाम बताइए। सर विराज। मिराज आपने तो अच्छा सेकंड भेजे हैं, सेकंड सही है। यस सर। जल्दी से आ गया था वो सब। हाँ विराज आपका तो तीनों सही है। अपूर्व गलत है आपका। मुझे गलत क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड सर रुक जाइए। सर अब नेक्स्ट क्लास से ज्योमेट्री स्टार्ट करें। हाँ हाँ अब ज्योमेट्री करेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अब अब जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में भी तो उसमें ज्योमेट्री लगेगा। जी सर कोऑर्डिनेट तो हो गया। कोऑर्डिनेट का चलिए ठीक। कोऑर्डिनेट पैकेज बन गया सब। जी सर अभी बना रहे हैं। सर अभी लॉग ही खत्म नहीं हुआ है सर, लॉग परेशान कर दिया पूरा। खत्म तो आप करेंगे तो हो सर जाएगा। हाँ बोलिए। सर बोले थे कि इनइक्वालिटी लॉग बाद में कभी फिर से पढ़ा दीजिएगा। हाँ पढ़ाएंगे ही वो सब, तो फिर आप 11th में भी पढ़िएगा 10th में भी पढ़िएगा। इनइक्वालिटी सर पे एक डाउट इक्वालिटी एकदम नहीं। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। चलिए अब हम आंसर बता देते हैं क्योंकि अब हो गया, जिनका बनना था बन गया। तो 1 का आंसर है 3/√58। दूसरे है -7/√58। सर भेजे हैं। देख लेते हैं, भेजे हैं तो भेज दीजिए। -3/7। तो आपका यस सर। हाँ यस। तो आर्यन कुमार आपका तो सही है और अभिनव आपका गलत है। चलिए तो सब बता दें या सबको बन जाएगा, कोई बोलेंगे तो सर बता दें। पहला वाला में नेगेटिव क्यों नहीं हुआ ये बता दीजिए। क्योंकि सेकेंड तो में बताइए। हाँ सेकेंड में सर बता दीजिए। बता बता दें। दीजिए सर। सर वो थर्ड क्वाड्रेंट लिए थे इसलिए पहला गलत हो गया था। हाँ फर्स्ट सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, सेकेंड पॉइंट आएगा ना, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स हाँ सर। तो सेकेंड में साइन क्या होता है। सर हम थर्ड ले लिए। हाँ तो गलत तो होगा। अगर आप पहचान नहीं पाएंगे तो धोखा खाएंगे, वही होगा। ठीक है अविनीत, कोई बात नहीं, अब ज्वाइन हो जाइए। चलिए तो अब जो है यहाँ पे 1 तो अब ये देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है तो वो हो जाएगा 20/29। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/√58। अब आ जाइए cos x/2। सर आया था 7/√58 लेकिन वो क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं दिया 135। यस सर वही हुआ मेरा भी 7 बाय उतना आ गया लेकिन माइनस पे ध्यान नहीं दी क्वाड्रेंट। हाँ गलत होता है, आप ध्यान नहीं दिए तो गलत हो गया ना। आप बोलेंगे ध्यान नहीं दिए तो मार्क्स दे दीजिए, कहाँ से देंगे।
तो ये बात यस गलत गलत होता है। तो सर यहाँ भी एक आप क्वेश्चन और दे दीजिएगा इस पे, क्या बोले हैं? हाँ दे देंगे। एक क्वेश्चन और दे दीजिए, उसके बाद नया कुछ बता दीजिए। उसका 10 तो डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। यहाँ माइनस होगा, सेकंड में ये माइनस होता है, तो यहीं से आप लिखना चालू कर दीजिए माइनस, तो अच्छा रहेगा। उसके बाद डिवाइड कर दीजिए तो -3/7 tan का भी आ जाएगा। चलिए एक और बनाइए, थोड़ा सा रुक जाइएगा। सर अभी इसी पे 2-3 क्वेश्चन दीजिएगा ना। अच्छा अब लिखिए इफ sec x/2 इक्वल टू sec x/2 इक्वल टू लिख लीजिए 53/28, ठीक है। और ये लिख लीजिए माइनस में, और ये x जो है सो कहाँ से कहाँ तक है, तो 180 से 270 तक है, 180 से 270 तक है। देन आपको बताना है फिर वही 1 में sin x/2, दूसरा लिख लीजिए tan x/2, और तीसरा लिख लीजिए cot x/2। इस बार cot दीजिए, cos नहीं। बताइए cot x, अब तीनों का आंसर बताइए।
सर 1 का भेजे हैं, देखिए ना। गलत है, गलत। अच्छा, 1 मिनट। क्वेश्चन तो कुछ और देना चाहे थे और हो गया। ठीक है शांत, तब तो यस सर, वही है। हाँ, तब सही है आपका। और हर्षित आपका भी सही है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, ये क्वेश्चन नहीं देना चाह रहे थे हम। यहाँ सेक सर एक्स बहुत अजीब आंसर आ रहा है। नहीं, ये आंसर लिखिए, सेक एक्स है, x/2 नहीं। थोड़ा चेंज कर लीजिए तो। हाँ सर, sec x/2 यस तो सर, वो सर कॉम्प्लिकेटेड है यार ऐसा थोड़ा। हाँ सर इसका, लेकिन फिर भी हो जाता सर। हाँ वो तो तब तो यस आसान सर, हो गया हो ना, जा बहुत रहा था आसान हो लेकिन गया तब। यस सर, साइन वाला sin x/2 तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सर लेकिन सर अब और इजी हो गया सर, बहुत इजी हो गया। हाँ, इसका बनाइए कि सेक एक्स दिया हुआ है तब ना x/2 निकालेंगे, नहीं तो बहुत आसान हो गया, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए हो जाएगा। इसका आंसर बताना है। तो कौन कौन भेजे अब? ओजस, ओजस सही है आपका। स्वर्ण गलत है। आशीष आपका सही है। अनूप सही है। सर ऐसा आंसर है टाइप नहीं कर सकते हैं सर। नहीं तो सब भेज रहे हैं तो। याशिका सही है। अनूप सही है। विराज सही है। सर अभी सिर्फ फर्स्ट का भेजे, सेकंड का भेजे। सर फर्स्ट का भेजा। अविचल गलत है। अभिषेक सही है। आशीष आपका, अच्छा सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन बना दिए, आपका सब सही है आशीष। अनूप आपका भी सही है। चलिए अब बन रहा है आप लोगों से, अब सही सर सही भेज रहे हैं सर बस। हाँ अब सही सही दिख रहा है। अब है, आपका भी सही है। नहीं अब है, आपका गलत है। अग्रिमा आपका भी गलत है। विराज सही है। एक मिनट, विराज ये सर आपका मेरा सही है सर फर्स्ट का। ना गलत। शान सही है। विराज टाइपिंग एरर हो गया क्या रूट के अंदर? सर वो नेगेटिव है। ना रूट के अंदर जो लिखे वही होगा। नो सर, नो। हाँ चलिए तब सही है। सर जो सेकंड बार भेजे हैं सर, दूसरी बार। हाँ दूसरी बार भेजे हैं तब भी गलत है। अभी चल, शान आपका जो है 1 का आंसर गलत है। सर अभी आप बोले सही है। शान गलत है आपका, सही बोल दिए। हाँ गलत है, गलत। अभिचल, अच्छा अभिनव, अभिनव आपका गलत है। लेकिन अभिनव सेकंड सही है नहीं। अभिषेक आपका सही है। रौनक आपका जो है गलत है। अपूर्व सही है। हर्षित सही है। ओजस गलत है। अविचल अब सही हो गया। विराज ये किसका आंसर है? थर्ड का। सर थोड़ा सा गलती हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं। सर भेज रहे हैं। हाँ
गलती से चला गया। रत्नेश गलत है, रौनक सही है, चलिए अब आंसर मैं लिख देता हूँ, देखिएगा। तो फर्स्ट का आंसर है 9/√106, सेकेंड का -9/5, इसका बनाइए। 5। यस सर, तीनों आ गया था। हाँ चलिए ठीक है, देख लीजिए ये बताना होगा या हो जाएगा। सर हो गया था सर। चलिए नहीं कोई है किन्हीं को नहीं बनेगा तो बता ये दीजिए। सर पहला वाला एक बार मेरा बताओ। वाला sin x सर है, बस अच्छा typing चलिए mistake ठीक हो है। गया था। देखिए ये जो है ना आपका ट्रिपलेट है किसका किसका, एक मिनट रुकिएगा। सर मेरा sin x/2 सही है, 28 और तो typing 53 error हो गया था। हाँ तो ये हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ क्या था 53 था, सेक दिए थे ना, यहाँ 28, तो यहाँ 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसके बेसिस पे सब निकालना है। तो पहला साइन था निकालना, तो साइन x/2 का फॉर्मूला तो कितना बार लिख दिए, 1 - cos x, इसको लिख दीजिए √1/2 1, और cos x तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + 28/53, इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आ गया 9/106। बस यही तो करना था। और x/2 ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड में है तो पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए? एक बार cos भी थोड़ा निकाल के दिखा दीजिएगा, मेरा नहीं आया। cos का देखना है तो cos x/2 हो गया 1/2 1 + cos x, तो ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस कितना हो जाएगा, तो 28/53। अब ये सेकेंड में तो माइनस होगा तो माइनस भी लगा दीजिए, तो ये हो गया -5/√106। समझ में आया? ये cos तो tan निकाल Yes. लीजिए, tan सर पहले वाले में Yes, -5/9 लिख दिए थे। तो tan क्या हो जाएगा 9/5। ठीक है, समझ गया आ गया सबको हम क्या लिखे हैं? हाँ ठीक तो लिखे हैं, समझ सर गए सबसे ना? पहले वाले पेज में -5/9 लिखे हैं। कौन हम? सर वो cot का लिखे थे। देखिए यहाँ पे tan का देखिए, वही तो लिखे हैं। चलिए ठीक, अब बताइए आप लोग, एक मिनट, साइन 45/2 इसका वैल्यू क्या होगा? 45/2 डिग्री का वैल्यू बताइए, इसका आंसर क्या होगा? यस सर, रुकिए सर। निकालिए। चलिए थोड़ा सा एक कॉल आ गया था, एक मिनट। हाँ तो अब देखिए आंसर आप लोगों का, तो साइन का निकाले हैं ना आप लोग, तो रिस्लाइड करके भेज रहे हैं आप लोग, देखते हैं। नहीं सर, रैशनलाइज नहीं किए। अभिषेक आपका तो सही है, शान आपका भी सही है, अभिनीत सर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। हाँ हाँ भेज सकते हैं, अभिनीत आपका भी सही है, आशीष आपका भी, अभिनव आपका भी, अनूप आपका भी, हिमांशु आपका भी, याशिका आपका भी, अभय आपका भी। रैशनलाइज करके भेजे कि नहीं भेजे? ना कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे भेजिए। चलिए ये तो सब बना रहे हैं आप लोग, सबका सही है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब तो हो जाएगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है।
ये सब तो सभी आप लोग कर लेते हैं, तब इसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा था? इसमें तब तो हो जाना चाहिए था। चलिए तो अब लिखिए, कुछ इस तरह के प्रॉब्लम भी करवाते हैं। एक मिनट में अब हमको बताइए कि देखिए ये मालूम है कि नहीं, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। इसका फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है? कोई पढ़े हैं अभी तक ये सब? किन्हीं को मालूम है हाँ सर। क्या होता है? बताइए। सर पिछले क्वेश्चन का आंसर सर 1/4 प्लस 2 रूट था। नहीं, 1/2 रूट अंडर 2 माइनस रूट। अच्छा ठीक है सर, उसका क्या वही फॉर्मूला लगाएंगे, ये 1 यस सर, आ गया सर, आ गया। हाँ 1 माइनस कॉस 45 पर सॉल्व कर लेंगे। सर सेम आंसर है, सही है। हाँ हाँ चलिए। बस थोड़ा ज्यादा कर दिया। इसका फॉर्मूला किन्हीं को मालूम है? कोई भी? क्या अभिषेक ये पढ़े हैं? नहीं सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं। अच्छा ये नहीं किया, चलिए ठीक। अभिनीत आप ये जानते हैं? इसको उस तरह से नहीं कर सकते हैं, जैसे साइन 2 a प्लस बी प्लस सी, और हम लोग को a प्लस बी प्लस सी पाई आपकी दिया हुआ है। आवाज तो पहले नहीं आ रही है, ऐसा जोर से बोलिए। सर जैसे अब पता तो नहीं है, लेकिन ऐसे बनाने का ट्राई तो कर सकते नहीं हैं। नहीं, जैसे तब मत बोलिए, अगर पता नहीं है तो कुछ गड़बड़ बोल देंगे आप, क्योंकि yes, sir, तो छोड़ो। हाँ जब पता नहीं तो। हाँ अविनीत आपको तो मालूम है, और कोई? अविनीत आपको प्रूफ मालूम है तो प्रूफ बना के भेजिए, तो व्हाट्सएप या व्हाट्सएप भी तो नहीं कर सकते आप, तब छोड़ दीजिए। हाँ जी कोई दिक्कत। तो और किन्हीं को मालूम है इसका फॉर्मूला? सर 1 होता है क्या? ना ना ना, अंदाजा मत लगाइए, ठीक है अभी। चलिए कोई बात। अंदाजा लगाएंगे तो गलत हो गया। और किन्हीं को नहीं आ रहा? चलिए हम बताते हैं ये कैसे बनता है, क्योंकि ये सब आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सारे आ गए, इसमें सब कुछ लगेगा। तो देखिए इन दोनों में क्या लगाएंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये कर दिए। आशीष गलत भेज दिए, नहीं आ रहा था तो काहे भेजे, कंफर्म नहीं थे। सर ये क्या लिखे हैं सर? 2 साइंस पर a प्लस 2 साइन जो है ना, ये है आपका 2a प्लस 2b बाई 2 और 2a माइनस 2b बाई 2, समझ गए? साइन सी माइनस साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला याद है कि भूल गए आप लोग? यस सर, याद यस सर याद है। हाँ तो वही लगा है। तो ये हो गया 2 साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इसके बाद अब a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, पाई माइनस सी। बताइए यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? किन्हीं को भी? सर रुकिए सर, नोट कर रहे हैं। हाँ नो सर।
चलिए अभिनीत आपका तो आ गया। उत्कर्ष आपका भी सही है, अभिषेक आपका भी सही है। हर्षित सही है, रत्नेश सही है, और आशीष आपका भी सही है। तो इसका आंसर आएगा। और कोई ट्राई कर रहे हैं या हम बता दें? सर हाँ, शान आपका भी सही है, स्वर्ण आपका भी सही है। वाह, एक बताए तो सबका बन गया। अनूप आपका जो है गलत है। अग्रिमा आपका गलत है। इसका होगा, अब देख लीजिए। कोई बना रहे हैं? बता दीजिए। -1 -4 cos A cos B cos C। अब ये बनेगा कैसे? तो सेम एज वैसे ही लिख लीजिए 2 cos A प्लस B cos A माइनस B, और यहाँ पे cos, एक बार समझा देंगे सर इसको। वही cos C प्लस D का लगाइए फॉर्मूला। cos C प्लस D का फॉर्मूला। ओके सर। तो ये फिर पाई माइनस C हो गया। सेम एज, एक ही तरह सब है। cos 2C, ये होगा -2 cos C cos A माइनस B, और इसको लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर C माइनस 1। अब -2 cos C को कॉमन ले लीजिए, तो cos A माइनस B, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos C माइनस 1। देखिए यहाँ तक सब समझ गए। किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर cos पाई का वैल्यू ऑफ -1। क्या बोले हैं? 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 कैसा है? फॉर्मूला था ना cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हाँ सर ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं 2। सर रुकिए सर, लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे, यस सर। लिख लीजिए। सर हम लोग का 31st को फेस टेस्ट 2 है। यस सर, फेस टेस्ट 2 है सर। कब है? सर 31st। 31st को। हाँ तो ठीक है, बस इस वीक ज्योमेट्री पढ़ा देंगे, उसके बाद टेस्ट दे दीजिए। कोई प्रॉब्लम है क्या?
हाँ सर बहुत प्रॉब्लम है। क्या? फिजिक्स और बायो में एक चैप्टर से ज्यादा बाकी है। फिजिक्स हाँ। केमिस्ट्री यस यस सर, अभी सब कुछ बाकी है। बहुत बाकी है सर अभी तो। हाँ तो क्लास लग जा, इसकी सुई क्लास लगा होगा, देखिए ज़्यादा। नहीं सर, बस जितना लगता है उतना ही लगा है। यस सर। अच्छा तो सर को बताइएगा कि सर तो फिजिक्स वाले सर का ये टेंशन है, केमिस्ट्री वाले सर का टेंशन है, उनको बता दीजिएगा कि सर हम लोग टेस्ट कैसे देंगे, ठीक है ना? सर इतना जल्दी कैसे सर, कोई चैप्टर पढ़ाई हुआ नहीं है। यस सर, अभी तो कोई बात नहीं है। सर ज्यादा एक महीना पहले हो जा रहा है, एक महीने का और टाइम को। टॉप यस सर, कम से कम एक महीना और होना चाहिए। टॉप करना है क्या? में क्या करना है सर? नहीं हम सर, बढ़ा बहुत दें, सिलेबस है ना। अगर आप लोग टॉप सब कर जाएं तो बढ़ा देंगे। कौन कौन टॉप करने वाले हैं अभी? इसलिए हमको लगता है ना इंडिया लेवल पे हो जाएगा, आप लोगों का पता चलेगा रैंकिंग इंडिया लेवल पे। तो वैसे नहीं आगे दीजिएगा सर ये तो गलत बात है सर, बिना प्रिपरेशन यस प्रिपरेशन। ओह मेरा बात है, रोज तो पढ़ाई करते हैं, किस दिन है जो नहीं पढ़ते हैं बताइए? कोई दिन है ऐसा नहीं दिन नहीं पढ़ते हैं? किस दिन नहीं पढ़ते हैं सान आप? सर पढ़ते तो रोज है सर, लेकिन तब काहे डरते हैं? 9th क्लास का टेंशन है, कोई 11th का थोड़ी टेंशन है, IOQM थोड़े है ये। हाँ? नो सर, ग्रेविटेशन पूरा बाकी है फिजिक्स में, उसके बाद बायोलॉजी में भी एक चैप्टर पूरा बाकी है। सर बायोलॉजी से ऐसे भी कोई मतलब नहीं, हम 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर देंगे। सर, फिजिक्स लेकिन बाकी है ना। अच्छा फिजिक्स अच्छा पूरा ठीक बाकी है, है, देखिए केमिस्ट्री बाकी है, और आप क्या लोग चाहिए? सर से बात करिएगा ना, साथ ही हम मैथ में कोई दिक्कत नहीं ना है। ना सर मैथ का क्या टेंशन? सर मैथ्स में क्या दिक्कत है, वो तो हो ही तब तो तब क्या प्रॉब्लम है? अभी पढ़ाइएगा उसके बाद तो टाइम भी चाहिए ना पैकेज बनाने। टाइम गया। जानते यस हैं, सर, अभी तो बनाना ही किए हैं स्टार्ट। टाइम को तो 1 साल भी दे देंगे तो फिर वही उतना ही आएगा। रोज तो पढ़िए हम लोग, ठीक है ना? टाइम से क्या होता है, जितना टाइम लेते हैं ना हम लोग उतना रिलैक्स हो जाते हैं, समझ गए? और अभी से पता लगा टेस्ट है ना तो अब दिन रात एक करके पढ़ेंगे, और नहीं तो रिलैक्स रहेंगे, चलो ना बहुत देरी से है। और हम लोग भी जब एग्ज़ाम आते था तो खूब पढ़ते थे, एग्ज़ाम में ख़राब नंबर आया तो सोचते थे इस बार स्टार्टिंग से ही खूब पढ़ेंगे, फिर एग्ज़ाम ख़त्म, टेंशन फ्री, तब पढ़ाई छोड़ दिए, घूमने लगे, बर्थडे पार्टी मनाने लगे, ठीक है? और फिर जब एग्ज़ाम 10 दिन बचा फिर जोर शोर से पढ़ने लगे। तो यही तो कहानी होती है सबकी, ठीक है कि नहीं है? अगर आपका पता चलेगा एग्ज़ाम नहीं है, टीचर से बात करनी शुरू करवा। आपका एग्ज़ाम नहीं है तो आप बर्थडे पार्टी मनाएंगे, दोस्तों से खूब मिलेंगे। अच्छा अभिषेक, पैकेज मिला है ना कि नहीं मिला है? हाँ सर मिला। हाँ तो वही हो गया सिलेबस। अब कोई बात नहीं है, देखिए अफसर लोगों से बात करिएगा, सिलेबस जरूर कंप्लीट होगा। आप थोड़ा सा मतलब प्रेशर को मतलब रिलैक्स होकर पढ़िए, ठीक है ना? तो सिलेबस ख़त्म हो जाता है। अब टेंशन लेके पढ़ेंगे ना तो फिर नहीं होता है, ठीक है? इसलिए आराम से पढ़िए। और अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सर से बात करिए कि सर क्यों नहीं कंप्लीट है, तो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यस आप सर, ही वो तो लोगों के हाथ करवाना में ही सब होगा कुछ ना। है, आप लोग देना चाहेंगे तो हो जाएगा, नहीं देना चाहेंगे तो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? और मेरा तो अपना अलग है, टेस्ट हम लेते ही रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है हमको। समझ गए बात? तो चलिए यस सर। इस पे कुछ क्वेश्चन हम भेज देंगे, आप लोगों को बनाइएगा, और आज के लिए इतना ही पे ख़त्म करेंगे। और सर ट्रिग्नोमेट्री अभी चलेगा कुछ देर? ट्रिगोमेट्री तो अभी है, मेन जो ट्रिगोमेट्री आता है IOQM में वो तो पढ़ा ही नहीं, ये सब तो कभी आता ही नहीं है, ये सब तो फार्मूला पढ़ा है। जो आता है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल वो पढ़ाना तो बाकी ही है। तो उसके लिए पहले ये भी करेंगे कि बेसिक, ये सब फार्मूला हो गया, अब बेसिक ज्योमेट्री भी आप लोगों को बता देंगे, ठीक है? उसके बाद ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके जो ट्रिगोमेट्री प्रॉब्लम होता है वो करवाएंगे, समझ गए? सर वो आता है वहाँ पे? क्या बोले हैं? सर जो ज्योमेट्री के साथ मिक्स करके आता है सर, वो आता है वहाँ पे? हाँ वो भी आता है, इनमो में तो खासकर वही आता है। हाँ IOQM में थोड़ा मोड़ा मिक्स करता है,
लेकिन इनमो में तो ट्रिग्नोमेट्रिक वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल खूब मिक्स करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग करेंगे। लेकिन इधर आप इस वीक से तो अभी एक काम करते हैं, कोऑर्डिनेट तो पूरा खत्म हो गया ना, आप लोगों का पैकेज सब बन रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वीक से ज्योमेट्री शुरू कर देंगे, ठीक है ना? यस हाँ, अब देखते हैं। लॉग अभी तक खत्म नहीं हुआ, बाकी सब कैसे? हाँ तो खत्म करिए ना आप, हमको लगता है ज्यादा पार्टी वार्टी कर रहे हैं सर क्या? इतना जल्द सर हम लॉग घर से के निकल बाद भी तो नहीं कुछ रहे नहीं हैं। है सर, लॉग के बाद तो आसान आसान है। हाँ, क्या शान आपकी सर, आवाज लेकिन है? फिर भी ना सर, कोई मम्मी पापा जाते हैं, हम घर में बैठे रहते पढ़ाई करते हैं। तब कितना बड़ा सिलेबस है जो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है? हमको तो आश्चर्य लग रहा है, इतना ज़्यादा सिलेबस थोड़े है क्लास 9th का। ये IQM एग्जाम तो नहीं लेगा नहीं अभी फिर जी, IQM एग्जाम थोड़े है ये IQM एग्जाम के लिए बहुत सिलेबस है। ये तो सिंपल क्लास का आप लोगों का फेज जो पढ़े हैं उसका टेस्ट है, उसके लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? पढ़ते जाइए, देखिए एग्जाम का टेंशन मत लीजिए, सर से बात करिएगा, जैसा होगा पहले ही बोले हैं आप लोग, सिलेबस खत्म नहीं तो कैसे एग्जाम होगा, उसके टेंशन मत लीजिए। आप सर से बात करिएगा, सर खुद बोल देंगे AO टीम को कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्जाम नहीं होगा। बस पढ़ते जाइए और सर से बात करिए। हाँ, हम तो मैथ में आपको हेल्प करेंगे, तो मैथ में जहाँ है वहाँ पूछ लीजिए, और फिर केमिस्ट्री में फिर केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लीजिए। चलिए तो आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं, सभी को बाय। थैंक यू सर, बाय सर।